कहानी एरल की है, जो कि एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर एक सर्टेन एज होने के बाद सबको अपना क्लास मिलता है, लेकिन एरल की जब बारी आती है उसे कोई भी क्लास नहीं मिलता, वो क्लासलेस होता है। हालांकि किसी को भी ये पता नहीं था कि एरल के पास भले ही कोई क्लास नहीं था, पर इसकी वजह से ही उसके ग्रोथ की कोई भी लिमिट नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमें एरल को अपने फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जहाँ सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि एरल को कौन सा क्लास मिलेगा। एरल की बड़ी बहन एस्टेरी कहती है कि एरल को अमेजिंग क्लास मिलेगा। आगे हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में क्लास कुछ ऐसा है जो कि गॉड इस सबको 10 साल की एज होने के बाद ब्लेस करती है। क्लास को हासिल करने के लिए पहले ब्लेसिंग रिचुअल को करना पड़ता है, फिर क्लास मिलने के बाद यूजर अपने क्लास के हिसाब से अपनी स्किल को एक्वायर कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि जिनकी भी 10 साल उम्र हो गई होती है वो यहाँ पर ब्लेसिंग रिचुअल करने के लिए आगे होते हैं। यकीनन एरल भी यहाँ पर आया होता है। प्रिस्ट कहते हैं कि चलो अब हम ब्लेसिंग रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लड़का आता है। प्रिस्ट इस लड़के पे ब्लेसिंग रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं और लड़के को बताते हैं कि उसे ब्लैक स्मिथ क्लास मिला है। लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके डैड भी एक ब्लैक स्मिथ थे। आगे काफी सारे लड़कों का रिचुअल हो जाता है और फाइनली एरल की बारी आती है। एरल के बारे में यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हमें पता चलता है कि एरल के मॉम डैड के पास ऑलरेडी काफी पावरफुल क्लासेस है। एरल के मॉम जिनका नाम फराह है उसे सॉर्ड प्रिंसेस से जाना जाता है और उसके डैड जिनका नाम लियोन है उनको द आर्कमिज लियोन नाम से जाना जाता है। इसलिए सबको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि एरल को कौन सा क्लास मिलेगा। प्रीस्ट यहाँ पर एरल की ब्लेसिंग रिचुअल स्टार्ट करते हैं। वो एरल को बताती है कि अपनी आंखें बंद करो, गॉडेस तुम्हें दिखाएगी कि उसका क्लास क्या है। एरल अपनी आंखें बंद कर देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो प्रीस्ट को यह बात बता देता है। प्रीस्ट कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी प्रीस्ट थोड़े से हैरान से हो जाते हैं। वो बताते हैं कि एरल को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला है, यानी वो एक क्लासलेस है। ये सुनने के बाद यहाँ की सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एस्टर कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारे एरल के मॉम डैड और मेनली एस्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि एरल को अपना क्लास मिलेगा, लेकिन उनके अरमानों पर सारा पानी फिर जाता है। हालांकि यहाँ पर एरल को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो क्लासलेस है, वो तो एकदम चिल था। आगे घर आने के बाद हम देखते हैं कि एरल अपनी रोज की सॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। एरल की मॉम डैड को लग रहा था कि एरल को कोई क्लास नहीं मिला है, इसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी और गुस्सा होगा। उसकी मामू से कहते हैं कि वो चिंता ना करें, भले ही वो रिटायर हो गए हैं पर अभी भी वो काम कर लेंगे ताकि एरल को फोर्सफुली जॉब ढूंढने का कष्ट न करना पड़े। एरल के डैड तो उसे कहते हैं कि क्लासलेस होने के गम में एरल तुम अपनी खुद की जान मत ले लेना। एरल उसे कहता है कि ये सब कहना बंद कर दीजिए, वो अपने आप को खत्म करने के बारे में कभी भी नहीं सोचने वाला। एरल को और भी ज्यादा इरिटेट करने के लिए यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। वो कहती है कि एरल तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारे साथ है, तो तुम अपने गुस्से को छोड़ दो। एरल भाइयों से कहता है कि दीदी आप भी शुरू मत हो, मैं कोई भी गुस्सा नहीं हूँ। आगे हमें पता चलता है कि एरल बचपन से ही अपनी मॉम के साथ स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग करता आया है, इसलिए उसे यकीन है कि स्ट्रॉन्ग होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। एरल ने सोचा था कि अगर उसे स्वॉर्ड्समैन क्लास मिल जाता है तो वो स्वॉर्ड्स की स्किल को यूज कर लेता, लेकिन भले ही उसके पास क्लास नहीं है, लेकिन बचपन से ही जो उसने ट्रेनिंग की है उससे उसे पता है कि स्वॉर्ड को कैसे विल्ड करते हैं। हम देखते कि पास्ट में अपनी मॉम के साथ ट्रेनिंग करते वक्त एरल की काफी बैंड भी बजा करती थी क्योंकि उसकी मॉम हद से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर एरल सबसे कहता है कि हार्ड वर्क जो उसने बचपन से अभी तक किया है वह उसके काम जरूर आएगा, भले ही उसके पास कोई क्लास या स्किल नहीं है, लेकिन इससे उसे कोई भी दुख नहीं है। एरल का कॉन्फिडेंस देखने के बाद सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे एरल प्रैक्टिस फील्ड में आता है जहाँ पर वो देखता है कि दो लड़के जिनको अभी स्वॉर्ड रिलेटेड वाली स्किल मिली है वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ एरल को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके पास तो कोई भी क्लास नहीं है। एरल उनसे कहता है कि वो भी यहाँ सबकी तरह प्रैक्टिस करने के लिए आया है। ये बंदा कहता है कि हम यहाँ पर कोई ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो ट्रेनिंग की कोई जरूरत भी नहीं है, हम स्वॉर्ड्समैन हैं, हम तो बस यहाँ पर हमारी स्किल को चेक करने के लिए आए हैं। दोनों बंदे अपना फिर से स्वॉर्ड चलाना स्टार्ट करते हैं। एरल हमें बताता है कि स्वॉर्ड्समैन सबसे पहले जो स्किल सीखता है वो एक बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप होती है। बस यही स्टार्टिंग वाली स्किल होने से ही वो उनको अच्छे खासे कैपेबल फाइटर बना देती है। एरल इन दोनों से कहता है कि क्या वो उससे फाइट करना चाहेंगे। ये सुन के बंदा हंसने लगता है कि भाई एरल जैसे क्लासलेस का उनके सामने कोई भी चांस नहीं है। एरल कहता है कि उसे लगता है कि वो उनको अच्छी खासी टक्कर देगा। एरल का कॉन्फिडेंस देखने के बाद इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है वो उससे फाइट करेगा। बंदा एरल से पूछता है कि एरल क्लासलेस है पर उसके पास उसका डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। एरल कहता है कि हाँ उसके पास है। हमें बताया जाता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन ये भी एक ऐसी दूसरी चीज है जो कि गॉडेस से ब्लेसिंग से मिलती है। ये ब्लेसिंग क्लासेस की तरह नहीं है, ये वाली ब्लेसिंग जन्म से ही सबको मिलती है। डिवाइन प्रोटेक्शन ये एक बॉडी के अराउंड एक ट्रांसपेरेंट शील्ड की तरह होता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही डैमेज को एब्जॉर्ब भी करता है। हालांकि बहुत सारी हिट लगाने के बाद इसे तोड़ा जा सकता है। इसके तुरंत टूटने के बाद यूजर को थोड़ा सा पेन हो जाता है। चलो अभी तुम्हारे पास डिवाइन प्रोटेक्शन है तो मैं बिना होल्ड बैक किए तुमसे फाइट करूंगा। हाँ तुम भी सेम चीज के लिए
लिए तैयार रहना। हाँ, मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम क्लासलेस लूजर कहीं के। बंदा एरियल पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन एरियल बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसकी ही स्वॉर्ड को नीचे कर देता है। ये देखने के बाद बंदा थोड़ा सा हैरान हो गया था। हालांकि वो तुरंत एरियल पे दूसरा अटैक कर देता है, जिससे एरियल डॉज कर लेता है। आगे बंदा अपनी पूरी जान लगा के एरियल पे वार करता है, पर बंदा देखता है कि वो अपनी पूरी जान लगा के भी एरियल का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। पीछे वाला बंदा इस बंदे से कह रहा होता है कि उसे जल्दी से निपटा देना। बंदा कहता है कि वो कोशिश कर रहा है पर कुछ हो नहीं रहा। आगे इनके बीच में और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एरियल को डाउन ही नहीं कर पा रहा। ये बंदा अपने दूसरे वाले बंदे को भी अटैक करने को कहता है। ये लड़का पीछे से एरियल पे अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन एरियल वहाँ से दूर हो जाता है। एरियल अपने मन में कहता है कि उसे चैलेंजेस पसंद है, उसके स्किल के लेवल के लोग ही उसे प्रैक्टिस पार्टनर बनने के काबिल है। एरियल यहाँ सोच में पड़ गया होता है कि क्या स्किल दूसरी एबिलिटीज जैसे टैक्टिक्स को इनहेंस वगैरह नहीं करती। एरियल इस बात को इसलिए सोच रहा था कि ये दोनों मिलके भी उसके सामने एक्चुअली कुछ है ही नहीं। एरियल इन पे अटैक करने के लिए जाता है। वो इतनी तेजी से आगे आता है कि दूसरे वाले बंदे को वो दिखता तक नहीं और एरियल उसे हिट कर देता है। बंदा नीचे गिर जाता है। दूसरे वाले बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साले मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अब तो तू गया काम से। लेकिन जैसे ही बंदा आगे बढ़ता है वो नीचे वाले बंदे से टकरा जाता है और आगे एरियल उसे भी एक हिट मार देता है, जिससे ये भी बंदा नीचे गिर जाता है। एरियल कहता है कि वो जीत गया। हालांकि ये दोनों कह रहे होते कि एरियल ने चीटिंग की, उसने उन पे तब अटैक किया जब उनका गार्ड डाउन था। एरियल कहता है कि क्या वो दूसरा राउंड करना चाहेंगे। बंदे हाँ कहते हैं, लेकिन तब यहाँ पर एक रेड हेयर वाला लड़का आता है और इनको रोकता है और आगे वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि बैटलफील्ड में एनिमी तुम्हारा ऐसा रोना धोना सुनेगा। एक ट्रू स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि उसे एक्ट कैसे करना है। तुमसे किसने पूछा बे, चल निकल यहाँ से। ओए रुक जा, वो रेड हेयर वाला स्वॉर्ड्समैन है, इसका नाम रेना है। रेना यहाँ पर एरियल के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड प्रिंसेस का बेटा है। एरियल हाँ कहता है, तुमने सही फाइट की, क्लासेस होने के बावजूद तुम ऐसे फाइट कर पाए, यकीनन अपनी मॉम से ही तुम्हें इनेट टैलेंट मिला है। हालांकि ये दोनों बस नमूने हैं, इनको हरा के अपने आप को बड़ा विक्टर मत समझो। हम देखते कि रेना एरियल को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि एरियल जैसे क्लासलेस को वो असली स्वॉर्ड्समैनशिप क्या होती है वो दिखाएगा। रेना के डैड का नाम इवान होता है। ये सुनने के बाद एरियल को याद आता है कि इवान उसकी मॉम से डीमन को हंट करने के लिए काफी बार हेल्प मांगने के लिए आया था। रेना बताता है कि उसके डैड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, स्वॉर्ड के वो मास्टर है। बहुत सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी विलेज में नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन उनको नहीं बल्कि एरियल की मॉम को माना जाता है। इस बात का रेना को काफी ज्यादा गुस्सा था। अच्छा तो तुम मेरी मॉम से गुस्सा हो और उसी वजह से अब तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। चुप रहो। वैसे क्या तुम मानते हो कि वो बेस्ट है? यकीनन मेरी मॉम विलेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे रेना से हमें पता चलता है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स से टैलेंट इनहेरिट होता है। रेना यहाँ पर ये सोच के आया था कि एरियल को भी उसकी मॉम से टैलेंट मिला है, वो एरियल को हरा देगा और ये प्रूफ कर देगा कि उसके डैड नंबर 1 है। आगे इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेना और एरियल दोनों ही एक दूसरे को सेम टक्कर दे रहे होते हैं। इनकी फाइट को देखने के बाद ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और ये सोचने लगते हैं कि क्या भाई सच में वो एरियल क्लासलेस है। एरियल को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि रेना उन दोनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हालांकि रेना अपने गुस्से की वजह से अपनी मूव्स को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा और एरियल इसका एडवांटेज ले सकता है। एरियल को मौका मिल जाता है, वो रेना पे स्ट्राइक मारने के लिए जाता है, लेकिन रेना ट्विन ब्लेड स्लैश स्किल से एरियल पे अटैक कर देता है। एरियल एक अटैक को तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन दूसरा अटैक उसे हिट हो जाता है। वो पीछे दीवार पे जाके पटक जाता है। रेना भी यहाँ पर हैरान था कि एरियल इतने क्लोज रेंज से उसके स्किल वाले अटैक को ब्लॉक कर पाया। हालांकि वो बस एक ही अटैक को ब्लॉक कर पाया, दूसरा तो उसे हिट हो ही गया। एरियल को यहाँ पर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो रेना से पूछता है कि अभी उसने ये क्या किया, वो एक ही टाइम पे 2 अटैक कैसे कर पाया। रेना बताते कि वो ट्विन ब्लेड स्लैश एक अटैक स्किल थी जो कि एक ही स्विंग पे 2 स्लैश को छोड़ सकती है। एरियल जैसे क्लासलेस का इसका सामना करना नामुमकिन है। हालांकि एरियल कॉन्फिडेंस था कि वो इसे ब्लॉक करना सीख लेगा। खैर हम देखते कि एरियल यहाँ पर हार गया होता है। आगे हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह एस्टर यहाँ एरियल को जगाने के लिए आई थी। वो उसे कह रहे होते कि एरियल उठ जाओ, तुम्हारी प्यारी बहन तुम्हें जगाने के लिए आई है, पर एरियल उसे बस देख के फिर से सो जाता है। एस्टर हैरानी हो जाती है। खैर वो कहती है कि वो उसे एक मॉर्निंग किस दे के उठाएगी, लेकिन तभी एरियल उठ जाता है। क्या यार इतनी जल्दी मॉर्निंग भी हो गई, अपनी बड़ी बहन को कोई ऐसे टक्कर मारता है क्या। खैर आगे ये सब का ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है। एरियल आज अपनी स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा होता है। एस्टर को एरियल की थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि जब से एरियल का क्लासेस आया है तब से वो बाहर और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगा है। हालांकि उसकी मॉम कहती है कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। एस्टर कुछ समझ नहीं पाती। हम देखते कि फराह एस्टर को एक बॉक्स दिखाती है जिसमें बहुत सारी डैमेज हुई स्वॉर्ड्स थी। एस्टर पूछती है कि ये इतनी सारी टूटी हुई स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है मॉम। मॉम बताती है कि ये सभी
वही प्रैक्टिस शॉट है जो एरल रोज यूज करता था। यह सुनने के बाद एस्टर काफी हैरान हो गई थी। यहाँ पर एरल जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते कि एरल ने यहाँ पर वो ट्विन वाला स्लैश सीख लिया था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एरल ने रैना से वो सारे हिट्स जानबूझ के लिए थे ताकि वो खुद इस टेक्निक को सीख पाए। तभी हम देखते कि एरल के पीछे यहाँ पर एक गॉब्लिन उस पे अटैक कर देता है, लेकिन एरल उसे ट्विन स्लैश टेक्निक से खत्म कर देता है। तभी एरल को जंगल के थोड़े अंदर से एक खतरनाक आवाज आती है। एरल समझ जाता है कि ये कोई बड़ा सा मॉन्स्टर है। उसे विलेज के गार्ड को इसके बारे में बताना होगा। जैसे एरल जा रहा होता है तभी उसी डायरेक्शन से उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। एरल रुक जाता है। विलेज में जाके हेल्प मांगने से टाइम लग जाएगा, इसलिए एरल खुद ही उधर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद एरल को देखने को मिलता है कि एक बड़े से गॉब्लिन से रैना घायल हो चुका है। एरल यहाँ पर इस बड़े से गॉब्लिन को देख के काफी हैरान था क्योंकि ये इस एरिया में कभी आते नहीं। तभी एरल को शॉट की प्रैक्टिस बोर्ड भी दिखता है। वो समझ जाता है कि उसी की तरह ही रैना भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आता है। रैना ने यहाँ पर 2 स्मॉल गॉब्लिन्स को भी खत्म कर दिया था, लेकिन अब ये बड़ा वाला गॉब्लिन उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। एरल यहाँ बड़े से गॉब्लिन को प्लानिंग करके खत्म करने का सोचता है। गॉब्लिन यहाँ रैना के करीब आ रहा होता है। रैना मन में कह रहा होता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, वो तो हिल तक नहीं पा रहा। गॉब्लिन अटैक कर देता है, लेकिन तभी एरल ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज करके इस गॉब्लिन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जैसे कि मैंने सोचा था, टाइम और फुटवर्क से अटैक करना ही बेहतर है। हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रैना नीचे गिरने लगता है। एरल उसे पकड़ लेता है। तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन तो हट चुकी है, तुम्हें अपने होली वाटर से तुरंत रिकवर होना होगा। लेकिन हम देखते कि रैना का डिवाइन वाटर नीचे गिर गया होता है। खैर, एरल उसे अपना डिवाइन होली वाटर दे देता है। रैना वाटर पी के रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद वो हैरानी से एरल से पूछता है कि अभी जो टेक्निक उसने यूज की थी वो क्या है। एरल बताता है कि वो ट्विन ब्लेड स्लैश था, लेकिन रैना इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो बताता है कि ट्विन ब्लेड स्लैश एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है और उसे यूज करने के लिए स्किल का होना जरूरी होता है। एरल बताता है कि हाँ, वो टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसे सीखा है। रैना को भाई एरल की बात कुछ समझ नहीं आती। एरल बताता है कि कोई भी एक परफेक्ट टाइम, इनफ स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ उस स्किल को यूज कर सकता है। उस स्किल की पावर मोमेंटम से आती है और एरल इन सब बातों को रैना की वजह से ही समझ पाया होता है। रैना पूछता है कि वो कैसे? एरल बताता है कि बैटल में रैना ने बार बार उस स्लैश टेक्निक का यूज किया था। क्लोजली उसे देख के एरल उस स्किल को सीख पाया। ये सुनने के बाद रैना भाई पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एरल ने ये किया। एरल बताता है कि इसे सीखने के लिए उसने काफी मेहनत की है, क्योंकि रैना के साथ जब भी कभी नेक्स्ट फाइट होगी वो उसमें हारना नहीं चाहता। रैना कहता है कि अगर यही एरल का गोल है तो वो अब यहाँ पर रीमैच कर सकते हैं। क्या तुम श्योर हो? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे होली वाटर भी दिया, कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वाह, तुम सरप्राइजिंगली अच्छे निकले। हाँ, सरप्राइजिंगली से तुम्हारा क्या मतलब है? आगे इन दोनों का रीमैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही ट्विन ब्लेड स्लैश से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा के वैनिश हो जाते हैं। रियान देख के काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक यह रियान को लग जाता है। रियान पूछता है कि आखिर ये क्या था? ये थर्ड स्लैश था। हाँ, पर अटैक तो 2 होने चाहिए ना, इसका नाम ट्विन स्लैश है, इसमें सिर्फ 2 ही स्लैश होने चाहिए। ये तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मेरा ट्विन स्लैश किसी स्किल पे आधारित नहीं है, तो उसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैं अपने एबिलिटी से उसे जितने चाहे उतने में चेंज कर सकता हूँ। वैसे मैंने भी यहाँ पहली बार 3 स्लैश को किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन तुमने अभी देखा ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्लासलेस होने के बावजूद ट्विन स्लैश को यूज करना, आखिर ये कैसे? अगर ये हो भी गया तो मेरा पॉइंट ये है कि क्लासलेस होने के बावजूद भी तुम्हारी टेक्निक स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकती है? ये टेक्निक एक रियल स्वॉर्ड्समैन से आती है, तो क्या तुम फिर से देखना चाहोगे कि कौन स्ट्रॉन्गर है? हाँ, मैं एग्जैक्टली यही चाहता हूँ। लगता नहीं, पर हार से मुझे भी बुरा लगता है, मतलब तुम भी मेरी तरह ही हो। रैना मन में कहता है कि ये टेक्निक मैंने अपने पापा से सीखी है। हो ही नहीं सकता कि एक क्लासलेस लूजर इस टेक्निक से मुझे हरा पाए। मैं इस नो क्लास लूजर को इस टेक्निक से हरा दूंगा। मुझे बस ध्यान लगा के देखना होगा, मुझे बस अपनी शॉट को उसकी शॉट से तेज चलाना होगा और साथ ही तीसरे स्लैश का भी ध्यान रखना होगा। दोनों फिर से अटैक करते हैं, लेकिन एरल का अटैक रियान के अटैक से तेज होता है। वो रैना के अटैक को चीर देता है। रैना अपने शॉट से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक उसे हिट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हम देखते कि रैना यहाँ पर हार जाता है। मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी है, इस बार तुम्हारी शॉट मेरे शॉट से तेज कैसी थी? इस बार भी तुम्हारा शुक्र है, तुम्हारी रिफाइंड ट्विन ब्लेड स्लैश को देख के मैंने अपनी स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया और उसे इम्प्रूव किया। यह सब सुनने के बाद रैना को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। खैर, हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर फराह लियोन को बता रही होती है कि इवान का लिटिल वन आज ब्रेशिया में जा रहा है। एरल समझ जाता है कि उसकी मॉम रैना की बात कर रही है। हमें पता चलता है कि रैना एरल से 1 साल बड़ा है। खैर, एरल अपनी मॉम से पूछता है कि ब्रेशिया में क्या है। उसकी मॉम बताती है कि उसे सिटी ऑफ सॉर्ट्स कहा जाता है। शादी से पहले उसकी मॉम उधर के एक गिल्ड में थी, वो वहाँ पर रोज प्रैक्टिस किया करती थी। यह सब सुनने के बाद अब्बा
भाई एरल को भी वहाँ पर जाने का मन हो रहा होता है। आगे हमें सीधा 5 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ एरल ब्रेशिया में जा रहा होता है। हम देखते हैं कि जिस कैरेज में वो जा रहा था वहाँ पर 2 और सॉर्ट्समैन भी थे जो कि ब्रेशिया में जा रहे थे। हालांकि ये सभी एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इनके सामने एक बड़ा ऑर्क का हॉर्ड आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ड्राइवर उनसे कहता है कि आप दोनों तो एडवांस क्लास के हैं ना, जाइए उन मॉन्स्टर का सामना कीजिए। इस कैरेज में एक वुमेन भी होती है जो कि अपने बेटे के साथ थी। यकीनन ये नॉर्मल वुमेन होती है। वो इस सॉर्ट्समैन से कह रही होती है कि वो इनको बचाए, लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा लेडी को दूर करके यहाँ से कायरो की तरह भाग जाता है। इसके बाद ये लड़की भी यहाँ से निकल रही होती है। वो कहती है कि दूसरों के लिए वो अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालेगी। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ड्राइवर वापस जाने का सोच रहा होता है, लेकिन तभी एरल आगे बढ़ता है। ड्राइवर उसे रोकता है। वो कहता है कि आगे खतरा है, लेकिन एरल नहीं रुकता। वो आगे और को खत्म करने लगता है। हम देखते कि एरल भाई बहुत ही तेजी से और को खत्म कर रहा होता है। ये देखने के बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेडी कहती है कि वो लड़का तो इतना फास्ट भाग रहा है जैसे कि वैनिश हो रहा हो। ड्राइवर बताता है कि ये ब्लैंक स्किल है, ये इम्प्रेसिव है, लेकिन अगर घेर लिया जाए तो एरल कुछ कर नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पर एरल को घेर भी लेते हैं। ड्राइवर सोचता होता है कि एरल अब क्या करेगा, लेकिन एरल गोल घूम के इन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। लड़का यहाँ पर कह रहा होता है कि वो तो डांस कर रहा है। ड्राइवर यहाँ पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। वो बताता है कि एरल जो अभी स्किल यूज कर रहा है वो ब्लेड डांस स्किल है, जो कि एक वुमेन वाली स्किल है। और इतना ही नहीं, बस सिर्फ सुप्रीम सॉर्ड प्रिंसेस ही इसका यूज कर सकती है। ये स्किल काउंटर करने के लिए यूज की जाती है। आगे बस ये बड़ा वाला ऑर्क रह गया होता है। वो एरल पे अटैक करता है, पर एरल जंप लगा के उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद वो ऑर्क के सिर में अपनी सॉर्ड को घुसा के उसे भी खत्म कर देता है। ये सभी यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। आगे एरल यहाँ ड्राइवर से कहता है कि रास्ता क्लियर हो चुका है, अब वो ब्रेशिया में आगे जा सकते हैं। उसे वहाँ पर जाके स्ट्रॉन्गर बनना है। ड्राइवर कहता है कि सर आप ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लड़का एरल से पूछता है कि बड़े भैया आपके पास से कौन सा क्लास है। एरल बताता है कि वो क्लास लेस है। ये सुनने के बाद ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरल ऐसे ही अपने ट्विन ब्लेड टेक्निक का यूज कर दिया होता है। तब उसकी माम उसके साइड में ही थी। एरल की माम उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगा तुमने अभी ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज किया, शायद से मैं अभी नींद में हूँ। माम अभी मैंने उसी स्किल का यूज किया, लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ, लगता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा प्यारा एरल क्लासलेस है। फराहा भाई रोने ही लगती है। अरे मॉम कोई सपना नहीं है, मैं सच में ट्विन ब्लेड स्लैश को ही यूज किया हूँ। काफी प्रैक्टिस लगी लेकिन मैंने इसे अपने आप से रिक्रिएट कर दिया। ये सुन के एरल की मॉम हैरानी हो जाती है। एरल आगे बताता है कि वो दूसरी स्किल को भी रिक्रिएट करना चाहता है, तो क्या वो अपनी सॉर्ड प्रिंसेस स्किल को उसे दिखा सकती है। ये सब सीखने के बाद ही एरल ब्रेशिया में जाने का सोच लिया था। एरल की बात सुन के उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एरल यहाँ ब्रेशिया में आ गया होता है। एरल देखता है कि भाई यहाँ तो बहुत सारे सॉर्ड्समैन हैं। ड्राइवर बताते हैं कि यहाँ पर काफी एडवांस स्किल वाले भी सॉर्ड्समैन हैं। एरल कहता है कि जैसे कि आप। अरे नहीं, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ, एक ऑर्डिनरी ड्राइवर। बस देख के ही सॉर्ड्समैन की स्किल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ओह, तो तुमने मुझे पकड़ लिया। ट्रुथ यह है कि मैं भी एक एडवांस होली नाइट क्लास का हूँ, तो आप ड्राइवर क्यों बने हो। रोज रोज बैटल में फाइट करना बहुत ही थका देने वाला काम है, इसलिए मैं कभी कभी ड्राइवर बन के ट्रिप्स लेता हूँ और खुद को रिफ्रेश करता हूँ। आगे ड्राइवर को पता चलता है कि एरल ऐसे बड़े सिटी में पहली बार ही आया है। वो एरल को जाके सबसे पहले अच्छे से गिल्ड में ज्वाइन होने को कहता है। सॉर्ड्समैन के बीच में बैटल टूर्नामेंट को जीत के गिल्ड में ज्वाइन होते हैं। और यहाँ जितने भी सॉर्ड्समैन दिख रहे हैं इनमें से ज्यादातर इसीलिए यहाँ पर आए हैं। आगे ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है और एरल सिटी में आगे बढ़ता है। हम देखते कि अलग अलग प्रकार के गिल्ड्स नए सॉर्ड्समैन को अपने गिल्ड में लेने के लिए तगड़ा प्रमोशन कर रहे होते हैं। यहाँ एरल अपना सीधा चल रहा होता है, तब एक लड़की उसके पीछे से आती है, पर अचानक से ही एरल साइड में हो जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। इस लड़की का नाम लीला है। लीला को लग रहा होता है कि एरल ने बिना उसे देख के डॉज कर लिया, यानी वो कमाल का टैलेंटेड है। पर रियलिटी ये होती है कि एरल बस ऐसे ही साइड में हो गया था। खैर लीला एरल से कहती है कि उसने एरल को यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या वो यहाँ पर नया आया है, क्या वो किसी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता है। एरल कहता है कि हाँ, गिल्ड में ज्वाइन होना, वो इसके बारे में ही सोच रहा है। ये सुनने के बाद लीला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो एरल को बताती है कि उनका गिल्ड नए मेंबर्स को रिक्रूट कर रहा है। लीला तो भाई एरल को रिक्रूटमेंट फॉर्म भी दे रही होती है, लेकिन एरल भाई उसे पूरा इग्नोर करके यहाँ से निकल जाता है। लीला एरल को पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि एरल ऐसे बिना फॉर्म को देख के कैसे जा सकता है। एरल बताता है कि न्यूबीज को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर लीला से ज्यादा कोई भी डेस्परेट नहीं है। अगर लीला ऐसे कर रही है इसका मतलब ये है कि उसका गिल्ड छोटा सा होगा जिसमें मेंबर्स की कमी है। लीला भाई यहाँ पर हैरानी हो जाती है कि एरल को ये सब कुछ कैसे समझ आया। हालांकि लीला एरल को मस्का लगाने की कोशिश कर रही थी कि उनका गिल्ड बहुत ही फेमस है, लेकिन यकीनन एरल थोड़ी ना बेवकूफ है। लीला और मस्का लगा रही होती है कि अगर एरल उनके गिल्ड में ज्वाइन होता है तो एक दिन के लिए एरल लीला के
साथ डेट भी जा सकता है। लेकिन एरियल भाई लीला के मुंह पे कहता है कि उससे लीला में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद लीला भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एरियल यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि इस लड़की का बर्ताव मेरे बड़ी बहन जैसा ही है। खैर आगे एरियल लीला से पूछता है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल गिल्ड कौन सा है। लीला हैरान हो जाती है कि एरियल उसे ये डायरेक्टली कैसे पूछ सकता है। वैसे लीला बता देती है कि ब्लैक ब्लेड ये गिल्ड यहाँ पर सबसे पावरफुल है। उनके पास 8 ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन है। आगे लीला एरियल को ब्लैक बेल्ट की लोकेशन कहाँ पर है ये भी बता दी होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते कि एरियल यहाँ गिल्ड के पास आ गया होता है। गार्ड एरियल से पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आया हूँ। गिल्ड में एंटर करने के लिए तुम्हें टेस्ट में पास होना होगा। रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर है। एरियल यहाँ अंदर आ जाता है। वो देखता है कि भाई इस गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए तो बहुत सारे स्वॉर्ड्समैन आए हैं। आगे थोड़ी देर बाद एरियल की बारी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कम से कम एडवांस स्वॉर्ड्समैन क्लास या उससे हायर चाहिए। एरियल बताता है कि वो क्लासलेस है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट को हंसी आ जाती है। वो आगे बताता है कि क्लासलेस की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, वो सामने से हट जाए। एरियल उसे कह रहा होता है कि क्या वो एक्सेप्शन नहीं कर सकता, वो पक्का उनकी टेस्ट में पास कर लेगा। लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि रूल्स है, वो उनको नहीं तोड़ सकता। तभी हम देखते कि यहाँ पर एक ए रैंक का स्वॉर्ड्समैन आता है, जिसे देखने के बाद सभी के सभी बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। आगे एरियल दूसरे गिल्ड में ज्वाइन होने का ट्राई करता है, लेकिन जिस भी गिल्ड में वो जा रहा था वहाँ पर वो रिजेक्ट ही हो रहा था। आगे एरियल एक जगह पर बैठा होता है। वो समझ जाता है कि ऐसे तो वो किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तभी एरियल अपने मॉम ने दिए हुए लेटर को निकालता है। ये एक रिकमेंडेशन लेटर होता है। एरियल की मॉम ने उसे कहा था कि जिस गिल्ड में वो थी एरियल वो लेटर उनको दे, इससे यकीनन एरियल को हेल्प मिल जाएगी। एरियल को लगा था कि उसके मॉम ने ये लेटर उसे बस ऐसे ही दे दिया है, पर वो समझ जाता है कि उसके मॉम को ऑलरेडी पता था कि उसके साथ ऐसा ही कुछ होगा। एरियल अभी इसी गिल्ड में जाने का सोच रहा होता है। लेकिन तभी लीला यहाँ पर आती है। वो बड़ी खुश थी। उसे पता चल गया था कि एरियल को किसी भी गिल्ड ने नहीं लिया है। लीला फिर से एरियल से कहती है कि क्या वो उनके गिल्ड में ज्वाइन होगा, लेकिन एरियल फिर से उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। लीला उसका पीछा करती है। वो अभी एरियल को सब कुछ सच बताती है कि उनका गिल्ड बस खत्म ही होने वाला है, क्योंकि उनके पास मेंबर्स नहीं है। एरियल कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लिली भाई नीचे झुक के एरियल से भीख मांग रही होती है कि वो उसके गिल्ड में ज्वाइन हो जाए, लेकिन एरियल भाई यहाँ से निकल गया होता है। एरियल लेटर पे जो एड्रेस होता है उसके पास आ गया था। तभी लीला भी यहाँ पर आ टपकती है और बताती है कि अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो अंदर चलो। लीला बताती है कि सामने वाला गिल्ड उनका है। एरियल देखता है कि भाई ये गिल्ड तो काफी बढ़िया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा गिल्ड इम्प्रेसिव है, तो तुम्हारे पास मेंबर की कमी क्यों है? हाँ, लीला कुछ खास जवाब नहीं देती। वो बस बताती है कि पहले इनका गिल्ड बहुत ही तगड़ा था, हालांकि अभी उसकी वाट लग गई है। लेकिन लीला अपनी पूरी जान लगा के अपने ड्रैगन फैंग गिल्ड को फिर से ऊपर लाने की कोशिश करने वाली है। जब तक ड्यूअल स्वॉर्ड किंग इनको लीड कर रहे हैं, इनको यकीन है कि इनका गिल्ड फिर से शाइन करेगा। लिली की बात सुन के एरियल को याद आता है कि भाई उसकी मॉम किसी और नहीं बल्कि इसी ड्रैगन फैंग गिल्ड में थी, जिसको ड्यूअल स्वॉर्ड किंग लीड करता था, और इसी गिल्ड का रास्ता एरियल की मॉम ने उसे दिया होता है। ये दोनों यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। अंदर हम देखते कि लीला के डैड नशे में होते हैं। लीला उनसे कहती है कि डैड आप फिर से ड्रिंकिंग कर रहे हैं, आपको पता है ना कि डॉक्टर ने आपको रुकने को कहा है। हालांकि लीला के डैड भाई उसे ही चुप करते हैं। एरियल उनको देख के समझ जाता है कि यही ड्यूअल स्वॉर्ड किंग है, हालांकि अभी उनका एक आर्म नहीं है। लीला के डैड एरियल को यहाँ से निकलने को कहते हैं। ये गिल्ड अभी बर्बाद हो गया है। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाते हैं। लीला एरियल को बताती है कि पास्ट में उसके डैड ब्रेजिया के टॉप 2 स्वॉर्ड्समैन में से एक थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने एक हाथ को खो दिया है वो ऐसे बन गए हैं। लीला को लग रहा होता है कि ये सब देखने के बाद अब एरियल को गिल्ड में ज्वाइन होने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन एरियल कहता है कि वो गिल्ड में ज्वाइन होगा। जिस सुनने के बाद लीला बहुत ही हैरान हो जाती है। एरियल कहता है कि वैसे भी उसे कोई गिल्ड नहीं ले रहा। लीला तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को निकालती है। आगे एरियल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके गिल्ड में ज्वाइन हो जाता है। लीला एरियल का क्लास देख रही होती है, लेकिन यकीनन वहाँ पे क्लासलेस लिखा होता है। लीला को लग रहा होता है कि एरियल बस उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन एरियल बताता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा, वो एक क्लासलेस है। एरियल को वो इसका प्रूफ भी दिखा देता है। लीला भाई चुपचाप से साइड में जाके स्वॉर्ड को निकालती है और एरियल से कहती है कि अगर वो जीना चाहता है तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे। एरियल पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लीला बड़ी गुस्से में बताती है कि सबको गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कम से कम बेसिक स्वॉर्ड्समैन स्किल चाहिए होती है। एरियल का एटीट्यूड देख के लीला को लगा था कि भाई वो कमाल का बंदा होगा। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो क्लासलेस होगा। लिली की आवाज सुन के तब यहाँ पर एक लड़की आती है। वो पूछती है कि लिली आखिर प्रॉब्लम क्या है। लीला बाई बड़ी दुखी होके लड़की के गले लग जाती है और उसे सारा मैटर बता देती है। एरियल क्लासलेस है ये सुनकर लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तुम यहाँ पर? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? हाँ, तुम मुझे भूल गए? अरे हम दोनों सेमी विलेज से हैं, हम दोनों सेमी विलेज से ट्रेन हुए हैं। नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। अरे 5 साल पहले सोचो। नहीं, सच में मुझे यकीन है अगर तुम्हारी जैसी कोई ब्यूटी से मैं मिलता तो यकीनन मैं उसे याद रखता। ब्यूटी सुन के ये लड़की ब्लश करने लगती है। एरियल बताता है कि उस लड़की के हेयर जैसा एक बंदा उनके विलेज में था, वो इवांस का बेटा था। लड़की बताती है कि इवांस
उसको सिर्फ एक डॉटर है और वो कोई और नहीं बल्कि वही है, यानी ये लड़की कोई और नहीं रेना है। ये सुन के एरल भाई बहुत ही हैरान हो जाता है। वो रेना से माफी मांगता है कि उसने उसे नहीं पहचाना। रेना कहती कि कोई ना, वैसे भी उसके बाल बढ़ चुके हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंस दिख रही होगी, उनको मिले काफी समय भी हो गया ना। एरल कहता है कि सिर्फ बाल ही नहीं, उसके कुछ और भी बढ़ चुके हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। खैर लीला रेना से पूछती है कि क्या ये वही क्लासलेस बंदा है जिसे तुम फाइट में हरा नहीं पाई थी। रेना हाँ कहती है। लीला भाई हैरानी हो जाती है, उसे लगा था कि रेना ने उसे बस ये जोक मारा था। अभी 5 साल बाद रेना काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई होती है। वो कहती है कि अब वो एरल से बिल्कुल भी नहीं हारेगी। रेना को परफेक्ट टाइम भी मिल चुका होता है। गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए टेस्ट करनी पड़ती है, तो रेना एरल को नीचे प्रैक्टिस फील्ड में चलने को कहती है। आगे तीनों प्रैक्टिस फील्ड में आ जाते हैं। लीला रेना से पूछती है कि क्या वो सच में एक क्लासलेस लड़ने वाली है। रेना बताती है कि उसे हल्के में मत लो, वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन आज वो उसे हरा ही देगी। ये दोनों फील्ड में आ जाते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेना ट्विन ब्लेड स्लैश से अटैक करती है। एरल मन में कह रहा होता है कि रेना ने फिर से वही 5 साल पहले वाली स्किल का यूज कर रही है, ये जानते हुए कि भी एरल उसे काउंटर कर सकता है। एरल भी ट्विन ब्लेड स्लैश से अटैक कर देता है। दोनों के अटैक भिड़ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रेना का अटैक एरल के अटैक को डिस्ट्रॉय करके एरल को हिट हो जाता है। एरल पूछता है कि आखिर रेना ने अब ये क्या किया। रेना बताती है कि एरल ने अपने गार्ड को डाउन रखा। यकीनन 5 सालों में रेना बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है। रेना अपने स्वॉर्ड को नीचे रखती है। एरल देखता है कि स्वॉर्ड तो जमीन में घुस गई है। रेना बताती है कि जो स्वॉर्ड वो यूज करी है वो नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना ज्यादा हैवी है, इसलिए इससे जो अटैक होगा वो नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। सेम स्किल के साथ एरल बस इसे काउंटर करके मुकाबला नहीं कर सकता। रेना इस स्वॉर्ड को आसानी से विल भी कर पा रही थी। इसके पीछे कारण ये होता है कि वो पावर ऑफ ब्लेड्समैन स्किल ब्रूट स्ट्रेंथ का यूज कर रही है। रेना अटैक कर देती है। एरल समझ जाता है कि सच में रेना ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है। सिर्फ उसके अटैक हार्ड हिट नहीं हो रहे हैं, उसके अटैक नॉर्मल स्वॉर्ड की तरह ही स्विंग भी हो रहे हैं। एरल थोड़ा सा पीछे हो जाता है। वो समझ जाता है कि ऐसे ही चलता रहा तो वह रेना से हार जाएगा। रेना भी हाँ कहती है, पर एरल रेना से कहता है कि उसने अपने सीक्रेट के बारे में बता दिया। रेना बताती है कि उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एरल से फेयर फाइट करना चाहती है। खैर लेकिन यहाँ पर एरल समझ जाता है कि रेना की स्पीड की लिमिट क्या है, इसलिए वो रेना के और भी ज्यादा अटैक को काउंटर करने के लिए रेडी था। रेना अटैक करने के लिए आ जाती है। रेना को एरल को डायरेक्ट हिट करने का मौका मिल जाता है। वो अटैक कर भी देती है, लेकिन वो बस एरल का आफ्टर इमेज था। वो तो बहुत तेजी से एरल के पीछे जाके उसे हिट कर देता है। रेना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि एरल ने शैडो स्किल का यूज कैसे कर लिया, क्योंकि शैडो स्किल स्वॉर्ड्समैन में सुप्रीम क्लास की स्किल है। रेना एरल से पूछती है कि आखिर वो स्किल को कैसे यूज कर पाया। रेना बड़े गुस्से में अटैक किए जा रही होती है, जिसे एरल बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। एरल बताता है कि वो बस बहुत तेजी से मूव करना सीख गया है और ऐसे ही उसने शैडो स्किल को भी सीख लिया। रेना एरल को हिट कर देती है, पर वो जानती है कि ये भी आफ्टर इमेज है। वो तुरंत पीछे होके एरल को हिट कर देती है, लेकिन इस बार ये पीछे वाला भी आफ्टर इमेज ही होता है। एरल फिर से पीछे जाके रेना को हिट कर देता है। हालांकि एरल भी काफी हैरान था, इनफ हिट करने के बावजूद रेना का डिवाइन प्रोटेक्शन टूटा नहीं था। रेना बताती है कि पावर ऑफ ब्लेड्समैन में गड स्किल भी है। एरल के ऐसे स्लैश उसको कोई खास डैमेज नहीं दे सकते, लेकिन यकीनन रेना के अटैक एरल को डैमेज कर देंगे। रेना बड़ी कॉन्फिडेंट होके एरल पे अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन एरल अपनी मॉम की स्किल ऑप्टेन काउंटर का यूज करके रेना को एक तगड़ा हिट मार देता है और रेना यहाँ पर हार जाती है। लीला यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि एरल जीत गया। हम देखते हैं कि भाई हार के बाद रीना को रोना ही आ जाता है। ये देख के एरल भी चौंक जाता है। लीला एरल को होली वाटर देती है। वो एरल से कहती है कि तुमने रेना को रुला दिया। हालांकि रेना कह रही होती है कि वो रो नहीं रही। वो फटाक से यहाँ से भाग जाती है और हमें सुनाई देता है कि भाई वो रो रही है। खैर आगे लीला एरल को पार्टी में वेलकम करती है। एरल कहता है कि तुम तो मुझे गिल्ड से निकालने जा रही थी। अरे क्या तुम्हें पता नहीं था, वो मेरी आफ्टर इमेज थी। खैर छोड़ो, वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। आगे एरल पूछता है कि इस गिल्ड की इतनी बैंड क्यों बची है। लीला बताती है कि वो कर्जे में है। एरल पूछता है कि कितना कर्जा। लीला ये बात हमें नहीं बताती, वो बस एरल के कान में बता देती है। खैर लीला को यकीन होता है कि वो कर्जे को चुका देंगे, क्योंकि अभी वीक में गिल्ड कंपटीशन बैटल होने वाला है। उनको उसमें बस जीतना है, फिर उनके पास इनफ पैसा होगा जिससे वो अपने सारे लोन्स को चुका देंगे। लेकिन बात ये थी कि उस कंपटीशन में जाने के लिए एक गिल्ड से 3 मेंबर चाहिए थे, इसलिए लीला बहुत ही ज्यादा कोशिश करके एक मेंबर को ढूंढ रही थी और फाइनली उसे एरल मिल गया। आगे एरल को ये भी बताया जाता है कि रेना उनके गिल्ड में कैसे आई। 5 साल पहले रेना जब यह सिटी में आई थी तो वो किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सभी को एक बड़े स्वॉर्ड्समैन चाहिए थे और रेना तब काफी ज्यादा छोटी थी, इसलिए जिस भी गिल्ड में वो जाती थी वो वहाँ पर रिजेक्ट हो जाती थी। लेकिन तभी लीला के डैड ने उसे अपने गिल्ड में लिया, क्योंकि उनको रेना में फाइट करने का
जज्बा दिखा और तभी से ये रेना एक लॉयल मेंबर है। चाहे गिल की कितनी भी बैंड क्यों ना बच गई हो, वो गिल को छोड़ के नहीं गई। यकीनन एरल को भी ये बात पता थी कि रेना दिल की अच्छी पर्सन है। खैर आगे एरल कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, उनको बस कंपटीशन जीतना है ना। पर लीला बताती कि बस इतनी ही बात नहीं है, रेना, एरल और लीना इन तीनों को 5 मेंबर के खिलाफ लड़ना है और कुछ पता नहीं है कि सामने वाले 5 स्वॉर्ड्समैन कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन भाई ये सुनने के बाद एरल तो खुशी हो जाता है, क्योंकि पावरफुल लोगों से फाइट करना यही तो वो चाहता है और इसीलिए ही वो यहाँ पर आया है। हम देखते कि लीला के डैड चुपके से इनकी बातें सुन रहे थे। तो पार्ट 1 में बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।